जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना राजस्थान जीके जिसमें मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, एक क्लास पहले कल हो चुकी है। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और आज अपना पार्ट 2 है मेवाड़ का इतिहास, जो कि वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई सभी एग्जाम पीटीटी वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा ज़रूर अटेंड करें। कितने परसेंट आपके राइट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न आपके सामने पड़ा है, स्क्रीन के ऊपर आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? महाराणा कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? ए है मुनि सुंदर सूरी, बे टिल्ला भट्ट से ना था, और द है मुन्नी जिन विजय सूरी। तो इसका राइट आंसर यदि आपने दे दिया है तो बिल्कुल राइट है। बाकी ये तीनों विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह मेवाड़ के किस शासक ने किया? काफी अच्छा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, बप्पा रावल, रतन सिंह, हमीर या अल्लठ? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा अल्लठ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, किस रानी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ नामक मंदिर का निर्माण करवाया? ए है सौभाग्य देवी, बे हंसाबाई, से जाला रानी, और दे है चेतल दे। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर दे होगा चेतल दे। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए थे? ए है जैतर सिंह, बे लक्ष्य सिंह, से बप्पा रावल, दे है गुहिला द्वितीय। इसका राइट आंसर से हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, बे विजय स्तंभ, से कुशाल माता मंदिर, दे है अचलगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 5 का बे हो जाएगा विजय स्तंभ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? ए हल्दीघाटी, बे दिवेर का युद्ध, से राणापुर युद्ध, दे है मेहोली युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बे हो जाएगा दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को ये मुगलों और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था, जिसने कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन इसको कहा था। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर, समर सिंह ने के किस पुत्र ने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी? ए रावल रतन सिंह, बे राणा हमीर, से कुंभकर्ण, दे है तेज सिंह। तो समर सिंह का कौन सा पुत्र था जिसने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर से हो जाएगा कुंभकर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुलर क्लास अटेंड करें, शाम को 8:30 बजे हमेशा रेगुलर क्लास होती है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फायदा मिलेगा। हल्दीघाटी युद्ध का वे योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। ए है राणा पुंजा, बे हसन का मेवाती, से हकीम का सूरी, और दे है राम सिंह। इसका राइट आंसर से हो जाएगा हकीम का सूर। हकीम का सूरी को तलवार सहित ही दफनाया गया था। ध्यान रखना, एकमात्र महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम सेनापति था हकीम का सूरी। प्रश्न संख्या 9, राजपूताना के किस शासक ने पाती परवण प्रथा को अपनाया? ए राणा कुंभा, बे राणा प्रताप, से राणा उदय सिंह, दे है राणा सांगा। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा राणा सांगा। इस प्रथा के तहत राणा सांगा ने क्या किया था? जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, किसके विरुद्ध हुआ था? मुगल शासक बाबर। इसके विरुद्ध राजस्थान के सभी जितने भी राजा थे उनको निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था, और सभी राजा इसमें शामिल हुए थे इस युद्ध में। प्रश्न संख्या 10, राणा सांगा किसके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना? ए मालदेव, बे है बाघ सिंह, से जगमाल देवड़ा, दे है करमचंद पंवार। इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 10 का दे हो जाएगा करमचंद पंवार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? ए है राणा छत्र सिंह, जिसका दूसरा नाम खेता, बे है राणा लक्ष्य सिंह, जिसे लाखा भी बोला जाता है, से है राणा कुंभा, और दे है राणा सांगा। तो
तो मालवा का शासक था दिलावर खां। इसको पराजित कर होने के बाद में मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष यानी युद्ध स्टार्ट हो चुका था। इन दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हुआ तो कौन सा शासक? इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 11 का ए हो जाएगा, राणा छेतर सिंह या खेता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता नहीं करने वाला शासक। ए है वीरमदेव, बे पृथ्वीराज कछवा, से है जाला बिद्दा, दे है जाला अज्जा। इसका राइट आंसर देखो, वीरमदेव भी था, पृथ्वीराज कछवा भी था और जाला अज्जा जी भी थे। जाला अज्जा ने क्या किए थे, जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे तो उनके वस्त्र वगैरह इन्होंने पहन लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे जाला बिद्दा, इसमें युद्ध में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा था? ए है मालदेव, बे उल्गू खां, से नुसरत खां, दे है खिजर खां। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा खिजर खां को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां पर रची थी? ए है आमेर दुर्ग, बे आगरा, से लाल किला, दे है दौलत खाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दे हो जाएगा दौलत खाना। दौलत खाना अजमेर में हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था उसकी व्यू रचना रची थी अकबर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? ए है हाकिम का सूर, बे जफर खां, से मिहत खां, दे है आसफ खां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हाकिम का सूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर। शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडल का संबंध किस विषय से है? एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। ए वास्तुकला, बे चित्रकला, से राजप्रसाद और दे है मूर्तिकला। रूप मंडल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा मूर्तिकला। नेक्स्ट, मेवाड़ का शासक बनने में राणा सांगा की किसने सहायता की थी? ए राव गंगा, बे कृष्णदास चुंडावत, से करमचंद पंवार, दे है जगमाल। इसका राइट आंसर से हो जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया, करमचंद पंवार ने की थी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 18। मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था? ए राणा कुंभा, बे लाखा, से सांगा, दे है हमीर। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा राणा लाखा। नेक्स्ट, एकलिंगनाथ जी यानी कैलाशपुरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह गुइला द्वितीय, बी राणा हमीर, से बप्पा रावल, दे है जैतर सिंह। तो एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर है वो से हो जाएगा बप्पा रावल ने करवाया था, ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। प्रश्न संख्या 20। खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में रहने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? ए आसफ खां, बे हसन का मेवाती, से है हकीम का सूर और दे है शाहबाज खां। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच। तो इसमें मुस्लिम सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा हसन खां मेवाती। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है। प्रश्न संख्या 21। मुगल शासक खुर्रम, जिसे सांझा भी बोला जाता है, सांझा का बचपन का नाम खुर्रम था, ध्यान रखना। इसको महाराणा करण सिंह ने किस महल में शरण दी थी? यानी सांझा को करण सिंह ने किस महल में शरण दी? ए जगनिवास, बे राजमहल, से जगमंदिर, दे है कुंभलगढ़। इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 21 का से हो जाएगा जगमंदिर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 22। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा था? आप सभी को पता है कि अकबर ने अपने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप के पास समझौता करने के लिए, लेकिन ये चारों ही असफल रहे थे। उसके बाद हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले किसको भेजा था? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर बे हो जाएगा जलाल खां। सबसे पहले जलाल खां गया था, ध्यान रखना।
और उसके बाद कौन गए थे? उसके बाद गए थे मान सिंह, फिर भगवंत दास और सबसे लास्ट में कौन गए थे? टोडरमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ए है कुंभलगढ़ शिलालेख, बे कीर्ति स्तंभ, से जगन्नाथ, बे है राज प्रशस्ति। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ध्यान रखना। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? ए रानी कर्मावती, बे रानी पद्मिनी, से रानी जोधाबाई, दे है हाड़ी रानी सलह कंवर। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति के द्वारा निशानी मांगते समय अपना शीश किसने काट दिया था? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा हाड़ी रानी सलह कंवर। इसी के नाम पर हाड़ी रानी बटालियन है राजस्थान में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था? ए है चित्तौड़ युद्ध, बे हल्दी घाटी, से दिव्येर और दे है कुंभलगढ़ युद्ध। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा हल्दी घाटी युद्ध। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 26, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? ए है महमूद बेगड़ा, बे सिकंदर लोदी, से इब्राहिम लोदी, दे है मुजफ्फर खां। इसका राइट आंसर से हो जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 27, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? ए है हाड़ा कुंभा, बे जाला अज्जा, से हमीर हाड़ा, दे है सुरजन हाड़ा। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा हाड़ा कुंभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगा? ए राणा सांगा, बे राणा मोकल, से राणा लाखा और दे है राणा कुंभा। इसका राइट आंसर से हो जाएगा राणा लाखा। नेक्स्ट, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए है राणा सांगा, बे राणा विक्रमादित्य, से राणा उदय सिंह, दे है महाराणा प्रताप। इसका राइट आंसर से हो जाएगा राणा उदय सिंह ने करवाया था उदय सागर झील का निर्माण। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए है मान सिंह प्रथम, बे भगवंत दास, से जलाल खां, दे है टोडरमल। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा भगवंत दास। मैंने पहले ही बता दिया, सबसे पहले गए थे जलाल खां, उसके बाद गए थे मान सिंह, और नंबर 3 पर कौन गए थे? तृतीय पूछा गया है तो तीसरे में भगवंत दास गए थे, और नंबर 4 पर गए थे टोडरमल। ये कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? ए है महाराणा जसवंत सिंह, बे महाराणा कुंभा, से महाराणा सांगा, दे है महाराणा राज सिंह। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? ए है कुंभलगढ़ युद्ध, बे दिवेर युद्ध, से खातौली युद्ध और दे है बाड़ी का युद्ध। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? ए झांसी रानी, बे कालीबाई, से हाड़ी रानी और दे है कर्मावती। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा हाड़ी रानी। किसके नाम पर बनी है? हाड़ी रानी के नाम पर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 34, गुहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? यानी गुहिल शाखा के किस शासक का नाम यानी वास्तविक नाम कालभोज था? ए है गुहिल आदित्य, बी तेज सिंह, से बप्पा रावल और दे है समर सिंह। इसका राइट आंसर से हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल का नाम वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। कई बार एग्जाम में आया प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सभी को पता है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया?
ए राणा कुंभा, बे राणा हमीर, से राणा रायमल और दे है राणा प्रताप। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राणा कुंभा। तो आज की क्लास में टोटल 35% थे, आपके कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी रेगुलर क्लास होती है, इसको आप ज्वाइन ज़रूर करें।